दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका मतलब यह है आपको नहीं करना है। कोई बात नहीं, आप मेरा वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। घटिया इंसान समय रैना के शो में क्या क्या हुआ ये तो आप सभी जानते हैं। कितनी गंदी गंदी बातें की गई ये आप सभी जानते हैं। और आज पूरे देश में इस शो को लेकर हंगामा है, ये भी आप सभी जानते हैं। FIR भी हो चुकी है और ऐसा लगता है कि एक्शन भी जरूर होगा, इस शो को बंद किया जाएगा। लेकिन जहां इस शो में समय और रणवीर गंदगी फैला रहे थे, वहीं पर एक लड़की भी बैठी हुई थी जिसका नाम है अपूर्वा। उसने भी इतनी गंदगी फैलाई है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन इसने उस दिन उस शो में क्या किया इसको भूल जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। इसमें इतनी हिम्मत कहां से आई कि ये इतनी गंदगी फैला सकती है, इतनी गंदी गंदी बातें ऑन कैमरा बोल सकती है, ये किस फैमिली से है। तो पूरी स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि ये लड़की पोतड़ों की बिगड़ी हुई है। पोतड़ों की बिगड़ी हुई का मतलब आप में से बहुत सारे लोग जानते नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली पोतड़ों की बिगड़ी हुई लड़की उसको कहा जाता है जो 7-8 साल की उम्र में ही मिठाई बांटना शुरू कर देती है। गंदा दिमाग, गंदी सोच। मिठाई बांटने का मतलब वो बेचारी बर्फी बांटती है, कलाकंद बांटती है, रसगुल्ले बांटती है। बात को समझो। उसी वक्त उसी शो में इसके साथ मीठा चंचलानी भी बैठा हुआ था और जब कुछ बात हुई तो चंचलानी ने इसके मुंह पर ही कहा कि मेरी 15 साल में 3 गर्लफ्रेंड्स रही है। अब इस मीठे की भी गर्लफ्रेंड रही है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो लड़कियां इसके साथ क्यों थी। खैर, तीनों छोड़कर भाग गई, उनको पता चल गया होगा कि ये मीठा है। तो एक्चुअली चंचलानी ने उसी शो में इस लड़की के मुंह पर ही कहा कि मेरी 15 साल में 3 गर्लफ्रेंड्स रही है। 3 साल में 15 बॉयफ्रेंड्स नहीं रहे हैं आपकी तरह। अब अगर 3 साल में 15 बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल में 5। इसका मतलब यह हुआ कि हर 2-3 महीने में नए वाला, और हर 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड चेंज कर सकती है सिर्फ और सिर्फ पोतड़ों की बिगड़ी हुई लड़की। लेकिन मैं चंचलानी की इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि इस लड़की के 3 साल में 15 बॉयफ्रेंड्स ही रहे हैं। मुझे इसका एक वीडियो मिला, जरा आप भी देख लीजिए। मम्मी मुझसे जब भी पूछती थी पूरे दिन क्या करते हो, मैं बोलती थी मम्मी पढ़ाई। पढ़ाई 1 रुपए की पढ़ाई नहीं होती थी उस कॉलेज में। या बच्चे नशे करते थे या बच्चे आशिकी करते थे। आई वॉज इन द आशिकी स्लॉट। एटलीस्ट आई वॉज नॉट। My mom should be thankful, but she was not. तो ये खुद ही बता रही है कि मैं रोजाना कॉलेज जाया करती थी, वहां पर पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती हुआ करती थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कहानियां हुआ करती थी और मैं उन्हीं में से एक थी। यानी कि ये लड़की पढ़ाई करने नहीं जाती थी, ये सिर्फ मिठाई बांटने जाती थी। मुझे इस लड़की का एक और वीडियो मिला, आप भी देखिए। My ex-boyfriend gave me AirPods. काफी पुराना ex. Okay. Yeah, gave me AirPods. And I think that's the one gift that I've used the most. I use it every single day and it has... तो इस वीडियो में ये खुद ही बता रही है कि ये अपने माँ बाप को 1 रुपए की इज्जत नहीं देती, ये अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं समझती। इसका शौक है सिर्फ बंदे रखना। और अगर आपको याद हो तो उसी शो पर इसने खुद ही कहा था कि मुझे वो लड़का चाहिए जिसका नीचे कम से कम 6 इंच हो। यानी कि ऑन कैमरा ये बात कह रही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेरी कैलकुलेशन है वो कितनी सही है इस लड़की के बारे में। इसके और भी कुछ वीडियोस मिले हैं जिनको मैं आपको यहां दिखा भी नहीं सकता, वो ऐसे वीडियोस हैं। तो ये सब कुछ बताने का मेरा मतलब आपको ये था कि भाई इस लड़की को बिल्कुल शर्म नहीं है, इस लड़की को बिल्कुल भी लिहाज नहीं है। इस लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया इसके बारे में क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी। इस लड़की को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि इसके माँ बाप की इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी। ये लड़की वो है जो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी दिखा सकती है, किसी भी तरह की रील बना सकती है। भाई साहब, तो जो भी लड़के इस लड़की को जानते हैं, बेहतर आप लोगों के लिए यही होगा कि इससे दूर रहना, नहीं तो किसी दिन फंसा देगी और भाई साहब बाहर नहीं निकल पाओगे जेल से। याद रखना ये बात। समय रैना के इसी शो में एक बार भारती और उसका हस्बैंड भी गए थे, उन्होंने भी बड़ी गंदी गंदी बातें कही थी वहां पर। यही वजह है कि जब एक मीडिया वाले ने भारती से पूछा कि आप समय रैना के बारे में क्या कहना चाहेंगी, तो भारती ने बताया कि समय बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही कमाल का लड़का है, बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। अगर
अगर आप उसको मिलोगे तो आप भी उसके फैन हो जाओगे। पूरे हिंदुस्तान को उस लड़के की पूजा करनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को उस लड़के को अपना आइडल मानना चाहिए, वो इतना अच्छा इंसान है। जब पत्रकार ने आगे भारती से कहा कि भाई उसके शो में इतनी गालियां दी जाती है, ऐसी गंदी गंदी बातें की जाती है, उसके बावजूद भी आप उसको अच्छा कह रही हो, तो भारती ने कहा कि भाई गालियां देना कौन सी बहुत बड़ी बात है। अरे गालियां तो नॉर्मल चीज है, कोई भी गालियां दे सकता है, आप भी दे सकते हो। गालियां सुनने में तो मजा आता है। समय बहुत अच्छा लड़का और बहुत टैलेंटेड है। जेंजियों का वो थोड़ा पसंद है, बहुत टैलेंटेड बंदा। आप खुद जाओगे ना, आप उसके फैन हो जाओगे, इतना अच्छा। लेकिन जो लैंग्वेज यूज करते हैं आपको लगता है नहीं यूज करना चाहिए? भाई अगर लैंग्वेज जो यूज करता और लोगों को पसंद नहीं तो मिलियंस, वो हम ही लोग हैं। हाँ। वो तुम ही हो, कैमरा बंद करके समय रहना लगा। अब जबकि इस हाथी के छोटे बच्चे भारती को गालियां सुनने में बहुत मजा आता है, तो इसको सुना ही देते हैं, है ना? भारती, ओए भारती, तेरी समझ में आता है कैसी कैसी बातें तू करती है? तुझे पता है कि तू क्या क्या बकवास करती है? कुछ तो शर्म कर। हाथी के छोटे बच्चे भारती, ये पोर्शन बिना म्यूट किए कहीं मेरा सुन लेना, आपको पता चल जाएगा कि गालियां सुनने में कितना मजा आता है। ठीक है, ये बात मैं न जाने कितनी बार कह चुका हूं कि जितने भी बाबा हैं उनमें से 98% ठरकी होते हैं, जितने भी मुल्ला हैं उनमें से 98% ठरकी होते हैं। और एक ठरकी मुल्ला को जरा देख लीजिए क्या कह रहा है। रश्मिका मंदाना नाम শুনেছেন? চেহারার কাটিং এ এখন পৃথিবীতে 1 নম্বরে আছে। এই মহিলার দিকে একটু আল্লাহর নাম নিয়ে তাকাবেন, দেখেন তো কি সুন্দর করে আল্লাহ তারে বানিয়েছে। इस ठरकी मुल्ला को यहां अच्छी अच्छी बातें बतानी थी, लोगों को ज्ञान देना था, लेकिन ये भाई साहब यहां अच्छी बातें बताने की बजाय रश्मिका मूंछों वाली हीरोइन के बारे में बात कर रहा है। लोगों को बता रहा है कि रश्मिका कितनी सुंदर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा ठरकी है। मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे ठरकी मुल्लाओं से दूर रहो, ऐसे ठरकी मुल्लाओं को मत सुना करो, ऐसे ठरकी मुल्लाओं के पास मत जाया करो यार। कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ। हरियाणा में एक लड़का है थारा भाई जोगिंदर, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये आदमी ईमानदारी की बात करता है, सच को सच कहता है, झूठ को झूठ कहता है। आज की तारीख में इसने एल्विश उर्फ विश यादव की पूरी टीम की रेल बनाई हुई है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया ही था इसने एल्विश यादव को क्या क्या कहा था। एल्विश यादव को गमला चोर कहा था। उसके बाद रजत दलाल ने इसके बारे में कुछ कहा, वही रजत जो इस साल बिग बॉस में भी था। और इसके बाद थारा भाई जोगिंदर ने रजत को भी रिप्लाई दिया, और जरा सुन लीजिए क्या कहा रजत के बारे में। इसका नाम है रजत दलाल। ये कुछ टाइम पहले गौशाला के अंदर गाय भैंसों को चारा खिलाया करता था। वहां पर गोबर साफ क्या करता था। इसके मालिक ने इसको वहां से भगा दिया, सैलरी नहीं दी इसको 6 महीने की। फिर ये बॉडी बिल्डिंग की लाइन के अंदर गया, वहां पर इसने 6 महीने की फीस नहीं दी अपने मालिक को, इसके मालिक ने वहां से भगा दिया। फिर इसने अपने जिम खोले, और अब आजकल ये सोशल मीडिया के अंदर बहुत बड़ा बदमाश बना हुआ है, बच्चों को पीटता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि रजत दलाल अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा कहता है, मतलब हिंदुस्तान का मालिक समझता है, लेकिन थारा भाई जोगिंदर ने इसकी पूरी रेल बना दी है। इसको बता दिया है कि तू कितना बड़ा भाई है। इससे कहा है कि आजा उखाड़ क्या उखाड़ना है। और जोगिंदर भाई आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। एल्विश यादव और उसकी पूरी टीम की रेल इसी तरह बनाकर रखो भाई, मेरा फुल सपोर्ट है आपके साथ। कुछ सालों पहले आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली की एक फिल्म आई थी जिसने ज्यादा बिजनेस नहीं किया था, और यही वजह है कि उसके बाद इस लड़के को कोई अच्छी फिल्म नहीं मिली थी। अब इस लड़के की एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है केसरी वीर, और इस फिल्म में सुनील शेट्टी भी है। इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, अच्छा है। यह फिल्म 14 मार्च को रिलीज होगी, और उम्मीद करता हूं कि यह फिल्म चलेगी और इस लड़के का कैरियर पटरी पर वापसी आ जाएगा। सांपों का जहर बेचने वाला एल्विश उर्फ विश यादव ने अपने मां बाप को ऑफिशियली बता दिया है कि मैं गे हूं, मैं नॉर्मल नहीं हूं। इस लड़के ने बाकायदा ये वीडियो रिलीज किया और दुनिया को दिखाया कि देखो भाई मैंने अपनी मां से बता दिया है कि मेरा बॉयफ्रेंड ये लड़का है। मम्मी कह रही है एक लड़की से शादी करो, मैं कह रहा पागल हो क्या? एक से तो नहीं मम्मा, मैं किसी से भी नहीं करना चाहता।
मैं गे हूँ। मुझे ये पसंद है, मुझे पसंद है चश्मे वाला। मुझे किसी लड़की के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे इस लड़के के साथ ही रहना अच्छा लगता है, इसलिए आप मेरे ऊपर दबाव मत बनाओ, मुझे शादी के लिए मजबूर मत करो। वैसे तो जिस दिन मैंने इस लड़के को फर्स्ट टाइम देखा था उसी दिन समझ गया था कि ये गे है, ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता। लेकिन चलो अच्छा है, इसने ऑफिशियली दुनिया को खुद ही बता दिया है कि मैं गे हूं और मुझे किसी लड़के से ही शादी करनी है। एल्विश अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाला है, जिंदगी भर इसी के साथ रहने वाला है और इस बढ़िया काम के लिए एल्विश को मेरी तरफ से बधाई पे बधाई, बधाई पे बधाई। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई साहब आप। आने वाले फ्राइडे को मालेगांव के सुपरस्टार कल्लू भाई कैटरीना कैफ के ड्राइवर की फिल्म छावा रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है, लेकिन इस फिल्म के एडवांस में टिकट इसके प्रोड्यूसर्स ही खुद खरीद रहे हैं। मंगलवार शाम तक तकरीबन 1 लाख टिकट्स बिके थे, उनमें से 20,000 पब्लिक ने खरीदे थे, 80,000 इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने खरीदे थे, जिसका नाम है दिनेश विजन। एक्चुअली दिनेश विजन का ऐसा मानना है कि अगर वो टिकट्स खरीद लेगा और पहले दिन इस फिल्म का बिजनेस 25 करोड़ हो जाएगा तो उसके बाद पब्लिक खुद ही टिकट खरीदकर इस फिल्म को देखने जाने लगेगी। पब्लिक को लगेगा कि ये फिल्म बहुत अच्छी है और इस फिल्म को देखना चाहिए। यही वजह है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थर्सडे शाम तक इस फिल्म के इतने टिकट खरीद लेंगे कि इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस कम से कम 25 करोड़ रुपए होगा। तो कहने का मतलब यह है कि दिनेश एक बड़ा जुआ खेल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिनेश इस ट्रिक में कामयाब होता है या नहीं होता है। वाकई ही पब्लिक इस बात को मान लेगी क्या कि यह फिल्म बढ़िया है, वाकई ही पब्लिक थिएटर में जाने लगेगी क्या इस फिल्म को देखने के लिए, या पब्लिक ये कहेगी कि भाई हमें तो ये घटिया फिल्म देखनी नहीं है, इस फिल्म का पहले दिन का 25 करोड़ बिजनेस हुआ हो या 50 करोड़ हुआ हो। समय रैना के शो पर क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या हंगामा हुआ, पुलिस FIR हुई, ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये FIR खाली 2, 3, 4 लोगों के ऊपर नहीं हुई, बल्कि ये FIR तकरीबन 50 लोगों के ऊपर हुई है। एक्चुअली इस शो के तकरीबन 6 एपिसोड शूट हो चुके हैं। तो पहले एपिसोड से लेकर छठे एपिसोड तक जितने भी लोग इस शो में जज बनकर आए थे उन सभी पर FIR हो गई है। उन सभी से पुलिस पूछताछ करेगी और उनमें से बहुत लोगों का जेल जाना तय है, पक्का है, गारंटी है। और बात सिर्फ पुलिस एक्शन पर ही खत्म नहीं होगी, बल्कि इस शो को बंद किया जाएगा। अब आगे ये शो नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है कि जो समय रैना का अच्छा समय चालू हुआ था वो खत्म हो गया है और बहुत अच्छा हुआ कि वो खत्म हो गया है, क्योंकि मार्केट में इस लड़के का एक वॉइस नोट वायरल है। उस वॉइस नोट से पता चलता है कि ये प्लानिंग कर रहा था कि ये अगले शो में 2 ऐसे लड़के लड़कियों को बुलाएगा जो ऑनलाइन ऑन कैमरा लाइव करेंगे। आप जरा अंदाजा लगा करके देखिए कि इस लड़के की प्लानिंग कितनी खतरनाक थी। ये लड़का लाइव दुनिया को एक लड़के और लड़की को सेक्स करते हुए दिखाना चाहता था। आप अंदाजा लगाइए कि ये किस फैमिली से आता होगा, ये अपने माँ बाप को क्या दिखाना चाहता था, ये अपने माँ बाप का किस तरह से नाम रोशन करना चाहता था। अगर कहीं ये ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया भर में इंडिया का नाम कितना बदनाम होता। तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत सही टाइम पर इससे गलती हुई, बहुत सही टाइम पर पुलिस ने एक्शन लिया और बहुत सही टाइम पर इसका शो बंद हुआ। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पोतरों की बिगड़ी हुई प्रियंका चोपड़ा के भाई की सेकंड टाइम शादी हो गई है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये लड़का मीठा है। यही वजह है कि इसकी पहली शादी नहीं चली, दूसरी शादी कितने दिन चलेगी किसी को नहीं पता। लेकिन जिस लड़की से इसकी शादी हुई है, शादी के अगले ही दिन वो लड़की बीमार पड़ गई। उसको कुछ ऐसा रिएक्शन हो गया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं तो दुनिया को बताता आ ही रहा हूं कि ये मीठा है, इससे दूर रहो। अब वो लड़की इससे दूर नहीं रही, इस मीठे के साथ रही, तो रिएक्शन तो होना ही था। तो मुझे नहीं लगता कि शादी ज्यादा दिन चलने वाली है, ये शादी भी जल्दी ही टूट जाने वाली है, गारंटी है। बॉलीवुड में एक फ्लॉप डायरेक्टर है जिसका नाम है आदित्य धर। कई सालों पहले इसकी फिल्म आई थी उरी, जो सुपरहिट रही थी। उसके बाद से आज तक इस बेचारे को दूसरी फिल्म डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला। इसने पूरी इंडस्ट्री के सभी एक्टरों को अपनी कहानी सुनाई, किसी ने भी इसकी फिल्म को करने के लिए हामी नहीं भरी। और इतने सालों के बाद डबल ढोल की रणवीर सिंह ने इसकी एक फिल्म करने के लिए हामी भरी। उसकी तकरीबन शूटिंग खत्म हो चुकी है। एक्चुअली रणवीर ने इसकी फिल्म करने के लिए हामी इसलिए भरी कि रणवीर की भी कोई फिल्म चालू नहीं हो पा रही है। डॉन 3 का ऐलान हुआ था,
चालू नहीं हुई। साउथ के डायरेक्टर शंकर के साथ एक फिल्म का ऐलान हुआ था, वो भी चालू नहीं हुई। एक तेलुगु फिल्म का ऐलान हुआ था, वो भी चालू नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि डबल ढोलकी के पास आज कोई भी फिल्म नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर उसको एक फिल्म मिल रही थी तो वो मना कैसे करता। तो जब आदित्य ने उससे कहा कि भाई मैं आपके साथ फिल्म बनाना चाहता हूं, तो उसने फौरन ही हामी भर दी। तो अब इन दोनों ने इस फिल्म को कंप्लीट कर लिया है। इस फिल्म का नाम है धुरंधर। रिलीज होने में अभी वक्त है, लेकिन जो इस फिल्म का डायरेक्टर है आदित्य धर, वो अभी से अपनी फिल्म की तारीफ करने लगा है। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि रणवीर सिंह ने ऐसी गजब की एक्टिंग की है इस फिल्म में कि इससे पहले ऐसी एक्टिंग इसने कभी की ही नहीं। मतलब कमाल की एक्टिंग की है और ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। बताओ आदित्य भाई, ये तो वही बात हो गई बंदर वाली कि मेरी लाल है। अरे भाई साहब, आप खुद दुनिया को क्यों बता रहे हो कि आपने कितनी कमाल की फिल्म बनाई है और रणवीर ने कितनी जबरदस्त एक्टिंग की है? दुनिया को देख लेने दीजिए, दुनिया को डिसाइड कर लेने दीजिए कि कितनी बढ़िया एक्टिंग हुई है और कितनी बढ़िया फिल्म बनी है। मैं 99% श्योर हूं कि ये फिल्म डिजास्टर ही होगी। डिजास्टर होने से इसको कोई बचा नहीं सकता। 1% है कि आप कामयाब हो जाओ, आपकी फिल्म चल जाए, तो रिलीज होने के बाद बात करेंगे। थोड़ा तो सुकून रखिए भाई साहब। कसम रावण की मजा आ गया। एलविश यादव के ऊपर एक और FIR हो गया राजस्थान में। ये सांपों का जहर बेचने वाला राजस्थान में कुछ करने के लिए गया था। वहां पर कहीं 2 पुलिस की गाड़ियां देख ली इसने उन पुलिस की गाड़ियों के पीछे अपनी गाड़ी खड़ी करके एक वीडियो बनाया और रिलीज कर दिया और दुनिया को बताया कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं, कितना फेमस आदमी हूं। जब मैं राजस्थान गया तो राजस्थान पुलिस ने मेरे लिए यह बंदोबस्त किया, राजस्थान पुलिस ने मुझे सिक्योरिटी दी। बताओ इस लुखे को भी कोई सिक्योरिटी देगा? आप खुद ही बताओ, इस लुखे को कोई भी सिक्योरिटी क्यों देगा? वो वीडियो राजस्थान पुलिस ने भी देखा और राजस्थान पुलिस की बहुत थू-थू हुई। तो राजस्थान पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हमने इस लुखे को कोई सिक्योरिटी नहीं दी। इस लुखे ने जो भी वीडियो बनाकर रिलीज किया है वो बिल्कुल झूठा है। कहीं पुलिस की गाड़ियां थी और उसके पास ही इसने अपनी गाड़ी लगाकर वो वीडियो बना लिया था। और क्योंकि इसने झूठ बोला है, राजस्थान पुलिस की इमेज को खराब किया है, तो हम इसके ऊपर FIR करते हैं और एक्शन लेंगे। तो अब राजस्थान पुलिस इसके ऊपर एक्शन लेगी। बढ़िया सा एक्शन ले लेना भाई। इसको आदत है वैसे भी अंदर जाने की, 2-4 दिन अंदर रख ही लेना। देश के बहुत ही जाने माने राइटर हैं मनोज मुंतशिर साहब। समय रैना के शो की क्लिप देखकर मनोज मुंतशिर को भी दुख हुआ। मनोज ने कहा कि ये लोग खतरनाक लोग हैं, ये लोग हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं, ये लोग कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, इनके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए, इनको सबक सिखाया ही जाना चाहिए, इनको रोकना चाहिए हिंदुस्तान की इमेज को खराब करने से। और मेरे ख्याल में मनोज भाई ने बहुत अच्छी बात की। मनोज भाई की तरह बाकी सब लोगों ने भी ये बात कहनी चाहिए कि ऐसे घटिया लोगों को रोका जाना चाहिए। तेलुगु के एक्टर विजय एनाकोंडा को तो आप सभी जानते हैं। इस भाई ने एक हिंदी फिल्म की थी और उसको कुत्ता भी देखने नहीं गया था। 12 बजे लगी थी, 3 बजे उतर गई थी, लेकिन इसके बावजूद इस बंदे को यह यकीन है कि ये हिंदी का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। अगर ये बंदा अपनी फिल्म हिंदी में रिलीज करेगा तो लोग अपना घर बार मकान दुकान बेचकर इस फिल्म को देखने जाएंगे। तो इसकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है किंगडम। यह फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है और इस फिल्म को 3 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, तेलुगु, तमिल, हिंदी। यही वजह है कि इस फिल्म का टीजर भी तीनों भाषाओं में रिलीज किया गया है। हिंदी टीजर में आवाज दी है रणबीर कपूर ने, तेलुगु टीजर में आवाज दी है जूनियर NTR ने और तमिल टीजर में आवाज दी है सूर्या ने। जब ये टीजर शुरू होता है तभी आग दिखाई जाती है और जब तक ये टीजर खत्म होता है आग ही आग है, आग के अलावा कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली इस फिल्म का नाम होना चाहिए आग ही आग। इस फिल्म का नाम किंगडम हो ही नहीं सकता। और मैं विजय एनाकोंडा को गारंटी के साथ ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब जिस दिन आपकी फिल्म रिलीज होगी 12 बजे लगेगी, 3 बजे उतर जाएगी, क्योंकि हिंदी बेल्ट में कुत्ता भी आपकी फिल्म देखना नहीं चाहेगा। आपकी शक्ल इतनी घटिया है कि कोई आदमी पैसे लेकर भी आपकी शक्ल देखना नहीं चाहता। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप अपनी फिल्म को तेलुगु और तमिल में रिलीज कर लो, हिंदी से दूर रहो। हिंदी में आपका कोई फैन नहीं है, यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपका फैन चांद पे हो सकता है, सूरज पे हो सकता है, मार्स पे हो सकता है, लेकिन हिंदी
बेल्ट में नहीं है बेटा। बॉलीवुड में एक महा फ्लॉप डायरेक्टर है जिसका नाम है अनुभव सिन्हा। कुछ ना कुछ ड्रामा करता ही रहता है। 18 साल पहले इसने एक फिल्म बनाई थी कैश, जिसमें हीरो था अजय देवगन। उस फिल्म के बाद से आज तक अजय देवगन ने इसके साथ बात नहीं की। इसने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि तब से अब तक उसने मेरे साथ बात तो की ही नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे मैसेज भी भेजे, उनका भी रिप्लाई नहीं किया अजय ने। यह इस बात का सबूत है कि जब अजय किसी से दुश्मनी कर लेता है तो भूलता नहीं, अजय किसी को माफ नहीं करता, अजय एक बढ़िया इंसान नहीं है। मैं अनुभव सिन्हा से यह कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आप अजय देवगन से कम 10 कदम आगे हो, 10 कदम पीछे नहीं हो। हकीकत यह है कि बॉलीवुड का चलन ही यही है कि इसमें हर आदमी अपने ऊपर के आदमी से बात करना चाहता है और ऊपर का आदमी नीचे के आदमी से बात करना नहीं चाहता। तो एक्चुअली अजय देवगन बहुत ऊपर है, आप बहुत नीचे हो। आप बात करना चाहते हो, वो आपसे बात करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है अगर उसने आपसे बात की तो आप क्या कहने वाले हो, भाई मेरी एक कहानी सुन लो, मेरी एक फिल्म कर दो, और उसको आपकी घटिया फिल्म करनी नहीं है तो वो आपके मैसेज का रिप्लाई क्यों करे भाई साहब, ये तो बताओ आप। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ऐसे कम से कम 10 लोग हैं जो आपसे बहुत नीचे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। सालों से आपने उनकी फोन कॉल नहीं ली, सालों से आपने उनके किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो भाई साहब, यहां कोई कम नहीं है बॉलीवुड में। यहां तो हर नीचे का आदमी अपने ऊपर के आदमी से बात करना चाहता है और ऊपर का आदमी बात नहीं करता। यह बिल्कुल नॉर्मल है बॉलीवुड में। तो आप अगर अजय देवगन को ब्लेम कर रहे हो तो आप झूठ बोल रहे हो, मक्कारी कर रहे हो। मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं कि बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का दोस्त है, ना दुश्मन है, ना भाई है, ना बहन है। यहां जितने भी रिश्ते हैं वो सब झूठे हैं और आज मैं इस बात को आपके सामने साबित करके दिखाऊंगा। अभिषेक बच्चन, आदित्य चोपड़ा और करण जौहर की फैमिली बहुत सालों से, इनके पैदा होने से पहले से दोस्त हैं। तो जाहिर सी बात है ये लोग साथ ही पढ़े हैं, साथ ही बड़े हुए हैं, इनकी दोस्ती बचपन से है। और यही वजह है कि आदि और करण अभिषेक को अपना भाई कहते हैं। है नहीं, सिर्फ कहते हैं। और आप यकीन कीजिए अभिषेक के कैरियर में इन दोनों की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसकी वजह यह है कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि इज्जत घर से शुरू होती है। अगर घर वाले एक आदमी को सुपरस्टार मानते हैं तो फिर बाहर वाले भी मानेंगे। जब घर वाले ही एक आदमी को स्टार नहीं मानते तो बाहर वाले क्यों मानेंगे। बहुत सालों पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था धूम। उस फिल्म में था अदरक अब्राहम और अभिषेक बच्चन और फिल्म सुपरहिट रही थी। दोनों की एक्टिंग भी बहुत बढ़िया थी और फिल्म भी बहुत कमाल की थी। उस फिल्म का निर्माता था आदित्य चोपड़ा, यानी कि अभिषेक बच्चन का भाई। लेकिन जब आदित्य चोपड़ा ने धूम 2 बनाई तो उसमें अभिषेक बच्चन को नहीं लिया, बल्कि किसको लिया, ऋतिक रोशन को। क्योंकि आदित्य चोपड़ा का ऐसा मानना है कि अभिषेक बच्चन तो स्टार है नहीं, अभिषेक बच्चन के साथ बड़ी फिल्म बन नहीं सकती, तो मुझे बड़ी फिल्म बनानी है और उसके लिए मुझे ऋतिक रोशन को फिल्म में लेना है। और जब हीरो बड़ा था तो हीरोइन भी बड़ी आई, ऐश्वर्या। फिल्म बनी, सुपरहिट रही। तो कहने का मतलब यह है कि भले ही आदि अभिषेक को अपना भाई कहता हो लेकिन मानता नहीं है, अभिषेक की हेल्प नहीं की। अगर आदि चाहता तो उस फिल्म में अभिषेक को ले सकता था, बड़ी फिल्म बना सकता था, दुनिया को ये दिखा सकता था कि अभिषेक बच्चन भी सुपरस्टार है। और जबकि वो फिल्म अभिषेक बच्चन की ही थी, अभिषेक बच्चन की वजह से हिट हुई थी, तो जाहिर सी बात है उसको मेन लीड में लेना चाहिए था। लेकिन धूम 2 में बेचारे को अभिषेक को एक साइड रोल दिया गया। इसके कुछ सालों के बाद धूम 3 बनी और उसमें फिर से अभिषेक को एक साइड रोल दिया गया। फिर से अभिषेक को मेन लीड हीरो नहीं लिया गया, क्योंकि आदि का ऐसा मानना है कि अभिषेक ना तो स्टार है, ना कभी स्टार बनेगा। और धूम 3 में लिया गया आमिर खान को और बड़ी एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को। फिल्म बनी, रिलीज हुई और फिर से सुपरहिट रही। और ऐसा ही कुछ करण जौहर ने किया। करण जौहर की एक फिल्म की थी अभिषेक ने, दोस्ताना, हिट रही थी। उसके बावजूद भी करण जौहर ने कभी भी अभिषेक को मेन लीड में लेकर बड़ी फिल्म नहीं बनाई, जबकि वो उसको अपना भाई कहता है। तो हकीकत यही है कि बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है, बॉलीवुड में हर आदमी अपना है। यहां जितने भी रिश्ते हैं वो सब झूठे हैं, मक्कारी है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।